नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश का अमेठी वैसे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सुर्खियों में है अमेठी राजघराने में चल रही जंग की वजह से। राजा संजय सिंह और उनके परिवार के बीच संपत्ति को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब बड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेठी का भूपति भवन पैलेस अब राज परिवार के जंग का मैदान बन चुका है। कल तक महल की ऊंची दीवारों के बीच चल रहा संपत्ति विवाद अब जमाने के सामने आ गया और अब राजघराने का ये शाही आशियाना राज परिवार के झगड़े का केंद्र है। भूपति भवन पैलेस के ताजा हालात का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने। अमिता मोदी हैं जो कि ये सब करती हैं। ये हमारे 33 या 34 पीढ़ी की सभ्यता खत्म हो गई आज। राजघराना, राजा और रानियों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस समय यूपी का अमेठी राजघराना चर्चा में है और चर्चा की वजह है यहाँ के एक राजा ठाकुर संजय सिंह और दो रानियां, रानी गरिमा सिंह और रानी अमिता सिंह। फिलहाल विवाद इस बात को लेकर है कि पहली रानी गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह और उनकी दोनों बहनें यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं। कहने के लिए तो इस राजमहल में 60 कमरे हैं, लेकिन फिलहाल परिवार एक ही कमरे में गुजर बसर कर रहा है, रह रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अमेठी कोतवाली में दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। अमिता सिंह के खिलाफ अनंत विक्रम सिंह ने मामला दर्ज कराया है, तो वहीं अमिता सिंह के जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से अनंत विक्रम सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ। और जो अमेठी की जनता है उसका जमावड़ा लगातार यहाँ पर लगा रहता है। जिस तरह राजा से मिलने के लिए पहले प्रजा इंतजार करती थी, वैसी ही कुछ तस्वीरें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। अनंत विक्रम सिंह के सपोर्ट में उनको सहयोग करने के लिए अमेठी की जो जनता है वो दिन भर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाहर इंतजार करती हुई नजर आती है। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से ये पूरा मसला चल रहा है, अमेठी के लोगों की जो भावनाएं हैं वो अनंत विक्रम सिंह के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह ठाकुर संजय सिंह के वो बेटे हैं, अकेले बेटे हैं, उनका ये घर है तो उनको यहाँ पर रहने का अधिकार होना चाहिए। जहां राजे रजवाड़े हैं वहां संपत्ति भी है और जहां संपत्ति है वहां साजिश भी है। अमेठी राजघराने में चल रहा विवाद इसकी ताजा तस्वीर है। हालत यह है कि घर की बात अब सड़क तक आ गई है तो खुद अमेठी रियासत के राजा संजय सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर अपने दिल का दर्द बयां किया। खामोश से दिखते अमेठी रियासत की हवेली की जदों में आज हलचल है। इसकी दरों दीवारों में अतीत की कुछ कहानी वर्तमान की तस्वीर बदलने पर आमादा है। घर के उस झगड़े को जिसे 18 साल पहले खत्म मान लिया गया था, एक बार फिर दस्तक दे चुका है और फिर बवंडर उठा है। एक ऐसा बवंडर जिसमें रिश्ते नातों की तमाम मर्यादाएं तार तार हो गई हैं। अमेठी राजघराने में कुंवर अनंत विक्रम के आरोपों के सिलसिले के बाद अब राजा संजय सिंह की सफाई आई है, जो सिर्फ सफाई नहीं बल्कि खुद उनके दिल का दर्द है। प्रेस को जारी किए गए बयान में संजय सिंह लिखते हैं कि शुक्रवार का दिन इस रियासत के लिए सबसे बुरा दिन था, जब मेरा अपना बेटा सुबह 4 बजे गुंडों और बदमाशों के साथ महल के सारे ताले तोड़कर महल में दाखिल हुआ। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारा पीटा गया। यही बेटा पिछले 18 सालों से मेरे और मेरी पत्नी रानी अमिता सिंह के साथ रह रहा था। राजा संजय सिंह ने उस अतीत का भी जिक्र किया है जिसके चलते वो रानी गरिमा सिंह से अलग हुए थे। साल 1989 में मुझे गोली लगी थी।
प्राण रक्षा के लिए मुझे लंदन ले जाया गया। उस दौरान मुझे सबसे ज्यादा जरूरत रानी गरिमा सिंह की थी, लेकिन उनका साथ और सहारा मुझे नहीं मिला। महल की दीवारों पर टंगी हमारी तस्वीरों को हमें मरा मानकर उतार दिया गया। इन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के चलते हम दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया और साल 1994 में तलाक हो गया। मेरे बेटे और बेटियों ने अपनी मां की स्थिति को देखते हुए उन्हें लखनऊ में स्थित घर में रहने के लिए कहा। राजा संजय सिंह के मुताबिक रानी अमिता सिंह से उनकी शादी के बाद अमिता सिंह ने उनकी पहली पत्नी के बेटे बेटियों को खुशी खुशी संभाला और 18 साल तक सभी लोग एक साथ बड़े अच्छे माहौल में रहे। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो रानी गरिमा सिंह की साजिश है। संजय सिंह ने लिखा है, जब मेरे बेटे अपनी अपनी जगह पे स्थिर हो गए तो गरिमा सिंह ने पुनः दखल की योजना बनाई और मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया और बेटे ने गरिमा सिंह के बहकावे में आकर बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। संजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि वो पिता और दादा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आज भी इनकी तथा मेरी बहू और अपने नाती की परवरिश कर रहा हूँ। अपने नाती अधिकराज को दिल्ली के अच्छे कॉलेज से लेकर लखनऊ के जाने माने जीडी गोयनका स्कूल में उच्च कोटि की शिक्षा की जिम्मेदारी आज भी ले रखी है, तो क्या अपने नाती के लिए खाने की प्लेट की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे? मैंने अनंत विक्रम को गुड़गांव में घर और गरिमा सिंह को लखनऊ में घर दे रखा है और प्रतिमाह खर्च भी दे रहा हूँ। राजा संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गरिमा सिंह उनसे 20 करोड़ रुपए मांग रही है और उन्होंने खुद कोई शर्त किसी के सामने नहीं रखी। बहरहाल अब पूरा मामला सबके सामने है। सड़क पर आई घर की लड़ाई आगे क्या रंग दिखाती है, ये सवाल आज सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेठी के लोग भी अनंत विक्रम सिंह के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। लोगों का मानना है कि अनंत सिंह और उनके परिवार को उनका हक मिलना चाहिए। लोगों से बात की जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने। अमेठी राजमहल के बाहर यहाँ की जो आम जनता है उसका जमावड़ा दिन रात लगा हुआ है। जिस तरह से पूरे परिवार में जो भी कलह हो वो उससे यहाँ की जनता बहुत इत्तेफाक रखती है, वो अपनी बात कहना चाहती है। लगातार यहाँ पे जो लोग आए हैं वो अनंत विक्रम सिंह के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। उनको चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें, उनके बेटे अधिराज को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, इतने पहले से यहाँ रह रहे हैं, किस तरह की भावनाएं राजघराने से जुड़ी हुई हैं आप लोगों? बहुत अच्छी भावना है हम लोगों की। और हम लोग चाहते हैं कि रानी गरिमा सिंह, युवराज अनंत विक्रम सिंह और युवराज अधिराज सिंह और माननीय रानी गरिमा सिंह यहाँ रहें और महाराज संजय सिंह उनको अपनाएं और उनको रानी जैसे बनाकर रखे थे वैसे रखें, पूरा अधिकार दें और हम लोग उनका अभिवादन करें और महाराज कहलाएं। वो अभी तक अगर बात करें तो महाराज यहाँ के संजय सिंह साहब हैं, वो यहाँ पर रहते रहे हैं अपनी रानी अमिता सिंह के साथ। तो वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका तलाक हो गया है गरिमा सिंह जी से और अनंत विक्रम सिंह को बरगलाया है गरिमा सिंह जी ने। आप क्या मानते हैं? उनका वारिस अनंत विक्रम सिंह आज भी मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहा है कि अगर विक्रम सिंह कह रहे हैं कि अगर गरिमा सिंह को तलाक दिया गया है तो उसका कागज महाराज संजय सिंह सार्वजनिक करें। क्यों कागज सार्वजनिक करें? विक्रम सिंह आज मौजूद है, कागज दिखा रहे हैं। तलाक मैडम जी नहीं हुआ है कि पत्नी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारे पति हैं, उनको आप लोग जिताइए। हम लोग अमेठी तो उनको भरपूर चुनाव जिताए, सत्य शर्मा को हरा दिए थे। अब आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? हम मानते हैं कि राजा संजय साहब आवे, संजय सिंह साहब आवे और युवराज विक्रम सिंह को अपना राज तिलक करें, क्योंकि उनकी उम्र राजा बनने की है, उनकी उम्र भी हो चुकी है। राम राम करें या कुछ भी करें और बाकी अब युवराज को रहने दें यहाँ और वो उनको भी चलने दें, वो भी रहें लेकिन एक तरीके से रहें। आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं जिस तरह से पूरा मामला दर्ज कराया गया है दोनों पक्षों की तरफ से? क्या कहेंगे? जी, हमारा आदेश ये है कि हमारे आनंद भैया जी यहाँ रहे, युवराज जी, और उनके तरफ से हम लोग 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे यहाँ पर इकट्ठे थे। जी, कैसा लग रहा है? एक कमरे में रहने को मजबूर है परिवार, इतनी बड़ी जी। जिस कमरे में रहते हैं उसमें से फ्रिज भी, कूलर भी, पानी भी बंद करा दिया गया था सर। जी, लाइट भी कटवा दी गई थी, हर चीज कटवा दी गई थी। खाना पीना यहाँ से हम लोग बाहर से ले जाते थे और जो यहाँ से अंदर से ले आते थे, रस्सी डोरी से खींची जाती थी ऊपर के लिए।
डोरी से ऊपर खाना जा रहा था, हम ही लोगों ने पहुंचाए थे, जनता मिलकर। तो आम जनता जो है वो यहाँ पर लगातार अनंत विक्रम सिंह को सपोर्ट कर रही है, ये चाहती है, चूंकि वो यहाँ के अभी तक युवराज थे, अब राजा बनने की उम्र है, तो ठाकुर संजय सिंह उन्हें यहाँ का राजा घोषित करें, उनका राज तिलक करें, ऐसा यहाँ के लोगों की भावनाएं हैं और यही वजह है कि ये लोग लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, अमेठी। वैसे तो हिंदुस्तान में राजे रजवाड़े खत्म हुए अरसा बीत चुका है, लेकिन आधुनिक हिंदुस्तान में जिस तरीके की तरबियत अमेठी में दिखाई देती है वो दौर याद दिलाता है जब वाकई हिंदुस्तान में रियासतें हुआ करती होंगी, जिस समय राजे रजवाड़े हुआ करते होंगे, जिस समय संपत्ति या खुद को राजा बनाने के लिए लगातार विवादों का दौर रहता होगा। हम रुक करेंगे, अमिता पारुल हमारी संवाददाता इस समय अमेठी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बड़ा दिलचस्प है जो तस्वीरें आपने भेजी, जो लोगों से बातचीत की, कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन एक शख्स जिसका परिवार कभी उस रियासत का राजा हुआ करता था, आज भी लोगों की कितनी गहरी आस्था है और अपनी तरह से वो अपने युवराज को राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। इसमें किसको गलत, कितना सही और किसको किस हद तक चाहने की अमेठी में आपको दिलचस्पी दिखाई देती? शिखर, देखिए, भले ही राजा रजवाड़ों की जो रियासतें थी वो खत्म हो गई हों, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत देश, लोकतंत्र लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से रियासतों का अपना रसूख देखने को मिलता है अभी भी वो कायम है। अमेठी की अगर हम बात करें शिखर, तो जिस तरह से विवाद हुआ है, अभी तक जब तक विवाद नहीं था, चूंकि यहाँ के युवराज अनंत विक्रम सिंह लखनऊ में रह रहे थे, वो इतना अमेठी नहीं आते थे, ठाकुर संजय सिंह ही यहाँ आते थे और अमिता सिंह के साथ यहाँ रह रहे थे, जो राजमहल यहाँ बना हुआ है। लेकिन जब से यहाँ के युवराज यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, तब से कह सकते हैं यहाँ की जो जनता है उसकी जो भावुकता कहें या जो आत्मीयता कहें जो राजघराने से रही है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। रात 12 बजे तक यहाँ पर महिलाएं अंदर राजमहल के अंदर नजर आ जा रही हैं, जिस तरह से यहाँ की रानी बता रही हैं, युवराज बता रहे हैं, बहुत वो दुखी हैं जो कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि लोगों का सपोर्ट उनके साथ है। शिखर, इस समय चूंकि राजमहल के बाहर हम खड़े हैं, अंदर सुरक्षा कारणों से नहीं जाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो आम लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश हम एक बार जरूर फिर से करेंगे और जानेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, राजा जो है यहाँ के, अब भले ही रियासतें खत्म हो गई हैं, वो दौर नहीं है, लेकिन कितना आपका जुड़ाव है राजमहल से और क्या चाहते हैं, जो कुछ भी विवाद हुआ है उस पर क्या कहेंगे? हमें राजकुमार आनंद विक्रम सिंह से या महाराज संजय सिंह से काफी लगाव पहले से भी था और आज भी है। तो अभी जो विवाद हुआ है उस पर क्या आप लोगों का क्या मानना है, क्या कहें? हमारा ये कहना है कि महाराज आनंद विक्रम जी यहाँ पे रहें और उनका सम्मान है पूरी पब्लिक की तरफ से। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं, क्या सोच कर आ रहे हैं? जी, हम ये सोच कर आए रहे हैं कि आनंद विक्रम को हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहें और उनका संजय सिंह मान जी आकर यहाँ राज तिलक दें। जी, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, सब अपने बाप के ही घर में रहता है। अनंत विक्रम सिंह के बाप का घर है, महाराज संजय सिंह का अकेले नहीं है और सब अपने बाप के घर में रहते हैं। अनंत विक्रम सिंह भी अपने घर में रहे। भले रियासत खत्म हो गई है, लेकिन हम लोग राजा संजय सिंह को राजा की तरह ही मानते हैं आज भी, और उनके लड़के को भी राजा की तरह मानते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बनी रहिए, हम वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लोगों के बातों को और सुनेंगे और साथ ही ये भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कहना है गरिमा सिंह का, जो संजय सिंह की पहली पत्नी है, और इसके अलावा खुद युवराज का। संजय सिंह की पहली पत्नी और उनके परिवार से बात की जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने।
अमेठी राजघराने के राजकुमार अनंत विक्रम सिंह और उनकी दोनों बहनें हमारे साथ हैं। उनसे ही पूछ लेते हैं और जानते हैं कि आखिर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर अमेठी की जो जनता है वो आपके साथ है। क्या कहेंगे, जिस तरह से 2-3 दिनों में जो वाकया हुआ है, क्या सोचा था आपने कि ऐसी स्थिति आएगी? नहीं, हमने ऐसी स्थिति आएगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ आए तो हम लोग यही सोच के आए थे कि अपने ही घर में आ रहे हैं, जहाँ पाल पोस के बड़े किए गए, जहाँ सारा बचपन बीता, जिसके आंगन में हमने किलकारियां ली, अब हमारे बच्चे किलकारियां ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उस दिन जब हम लोग आए, वहाँ ये जो हादसा हुआ, जो अमिता मोदी के आदमियों ने हमें पकड़ा, बंदूक दिखाकर धमकी दी, हमारे ड्राइवर को मारा, मुझे पकड़ के खींच लिया, हमारी बहन को ढकेला, इससे अमिता मोदी को अपनी सीट, अपनी गद्दी, अपना टिकट खिसकते हुए दिख रहा है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और इस वजह से वो इतनी बदतमीजी पर उतर आई। सबसे बड़ी आप बेटी हैं ठाकुर संजय सिंह जी की। जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि तलाक हो गया था 94 में और 95 में उन्होंने शादी करी अमिता मोदी जी से, उसमें सारा परिवार शामिल था, सब खुश थे, क्या ऐसी बात थी? अगर हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हम उनकी शादी में प्रस्तुत थे, उनके साथ थे, तो फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाएं हमको। हम नहीं थे, ना मेरे भाई था, ना मेरी बहन थी। हमको अखबार से पता चला कि उनकी शादी हो रही है वापस दोबारा। वो भी समझ में नहीं आया कि शादी कैसे कर रहे हैं, चूंकि तलाक तो हुआ नहीं है। अगर वो दावे कर रहे हैं कि तलाक हो गया था तो तलाक की डिक्री दिखाएं। संपत्ति की लड़ाई नहीं है, अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी संपत्ति की लड़ाई नहीं है। अगर ये संपत्ति की लड़ाई रही होती तो 20 साल पहले ही उठी होती। हम लोग 20 साल क्यों बैठते चुप? अब क्यों उठते जब उन लोगों की तरफ से अत्याचार हुआ है? ये बिल्कुल भी संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल से अधिकार की लड़ाई। यही कहना चाहेंगे कि ये सुने और अब उनकी बात में ना आए, अभी भी जागें तो बहुत देर नहीं हुई है। तो ये था ठाकुर संजय सिंह का परिवार, जो ये मानकर चल रहे हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, भले देर रात सामान फेंका गया हो, जो कुछ भी स्थितियां बनी हो, अगर अभी भी वो जाग जाएं तो उन्हें अपना लेंगे, क्योंकि वो उनके पिता हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, अमेठी। एक बार फिर से रुक करते हैं अमेठी का। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता, आपसे जानना चाहेंगे कि 18-20 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, अचानक ऐसा क्या हुआ जो युवराज हैं या गरिमा सिंह हैं उनके साथ इतना ज्यादा अन्याय होने लगा, या उनकी जो उनकी सीमा थी वो अब जाकर टूटी? शेखर, ये सवाल हमने भी किया था, क्योंकि ये सवाल बहुत लाजमी था। पिछले 20 सालों से कह सकते हैं ये परिवार यहाँ पर नहीं रह रहा था, लखनऊ में रह रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से अनंत विक्रम सिंह, चूंकि कुछ साल उन्होंने नौकरी करी और उसके बाद नौकरी छोड़ दी, तो उनका जो अमेठी की जनता से लगाव था वो सामने आया। वो अपने क्षेत्र में आना चाह रहे थे, बीच बीच में कई बार वो लगातार आए भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात स्वीकारी है कि लखनऊ से आना और जाना उनके लिए दिक्कत कर रहा था, और उन्होंने यही बात अपने पिता के सामने रखी और ये कहा कि एक कमरा उन्हें यहाँ पर राजमहल में दे दिया जाए, जिसके लिए वो राजी नहीं हुए। उसके बाद वो अपना सामान लेकर जब यहाँ आए, उन्होंने अपना सामान यहाँ रखा तो उसको रातों रात बाहर फिकवा दिया गया और सभी को इसकी जानकारी बाद में हुई। फिर जब परिवार के लोग रहने के लिए यहाँ पर आए, चूंकि वो अपनी बहनों के साथ इस बार आए थे, अपनी माँ के साथ आए थे, क्योंकि वो अपने अधिकार चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उन्हें 1 या 2 कमरे यहाँ पैलेस में दे दिए जाएं रहने के लिए, क्योंकि वो अमेठी की जनता से लगाव रखते हैं और वो यहाँ रहना चाह रहे थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने, या कह सकते हैं जिस तरह वो आरोप लगा रहे हैं कि अमिता सिंह, जो कि दूसरी पत्नी है ठाकुर संजय सिंह की, उनके सपोर्टर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके साथ छीना झपटी की, मारपीट करने की कोशिश की, तब यहाँ की जनता ने भी उनका सपोर्ट किया और वही सपोर्ट अभी भी जारी है। अभी वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन रहने की जो स्थिति की अगर हम बात करें शेखर, 60 कमरे भले इस राजमहल में हैं, लेकिन अभी एक कमरा है जिसमें तकरीबन 8 से 10 महिलाएं हैं। अनंत विक्रम सिंह खुद मौजूद हैं, उनके बच्चे हैं, वो सभी एक कमरे में रह रहे हैं। खाने की अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रजा यहाँ की जो है, या कहें जो अमेठी की जनता है, वो उन्हें खाना पहुंचा रही है। क्योंकि ऊपर तक जा नहीं सकते, इसलिए बाल्टी में खाना रखा जा रहा है, जिसे ऊपर रस्सी के जरिए खींचा जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति
राजमहल के अंदर नजर आ रही है, जिसकी कल्पना शायद न तो राज परिवार के लोगों ने की थी, न अमेठी की जनता ने की थी। और ये बात खुद अनंत विक्रम सिंह और उनकी बहनें और साथ ही साथ जो पहली पत्नी है ठाकुर संजय सिंह की, वो भी मान रही हैं कि अभी तक ये चीज देखने में आती थी कि जो राजा है वो प्रजा का ख्याल रखते थे, लेकिन अभी जो स्थितियां अमेठी राजघराने की हैं, प्रजा राजा का ख्याल रख रही है और वही कहीं न कहीं उनकी सेवा करती हुई फिलहाल अभी नजर आ रही है। शुक्रिया अमिता, और आपके साथ जो अमेठी की जनता है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक तस्वीरें हैं हिंदुस्तान की आजादी के इतने बरस बाद, जब हम अगली सदी में आगे बढ़ने की और नेतृत्व करने की बात करते हैं। ये अपनी तरह का प्यार भी हो सकता है, लेकिन साथ ही ये ऐसे कई सवाल पूरा मौका खड़े कर रहा है जिसका जवाब आने वाले दिनों में देश के सामने आएगा, अमेठी की जनता के सामने आएगा, उसी अमेठी की जनता के सामने जिसकी तकदीर तो नहीं बदली, लेकिन शायद महल की तस्वीर आने वाले दिनों में कुछ और हो। नमस्कार।